नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। अजमेर पुलिस ने नए साल में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 5 किलो अफीम की तस्करी का पर्दाफाश किया। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर के बॉर्डर क्षेत्र में रविवार सुबह पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल सुनकर बीएसएफ जवान दौड़ पड़े। पता चला ड्रोन के जरिए हेरोइन की सप्लाई की जा रही थी। वहां हेरोइन की डिलीवरी लेने पहुंचे तस्करों ने जैसे ही जवानों को देखा वे भागने लग गए। तस्कर फायरिंग करते हुए वहां से भाग रहे थे। जवाबी कार्रवाई भी की गई। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बाद शीतलहर का दौर शुरू हो चुका है। मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही अचानक कई शहरों के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान जिला जेल हनुमानगढ़ के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे 6 जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में आज 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। लोग रविवार को भी मकर संक्रांति मनाते हुए गौशालाओं में गौ माताओं को हरा चारा और गुड़ और लड्डू खिला रहे हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। कैबिनेट मंत्री के रशीद अहमद नगर पहुंचने पर युवा नेता मौलवी मोहम्मद रशीद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। डूंगरपुर जिले में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 1927A का निर्माण कार्य ठप हो गया। दरअसल स्वीकृति मिलने के बाद ठेकेदार ने 60 किलोमीटर की सड़क का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन लोगों को जमीन का मुआवजा न मिलने से लोगों ने ठेकेदार को काम करने से रोक दिया। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में कल शाम को पैंथर के हमले में एक बच्ची घायल हो गई। गनीमत यही रही कि ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने पर बच्ची को बचा लिया गया। अलवर के रावली विहार थाना इलाके में नाले में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस फिलहाल पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। झुंझुनू में 2 दिनों से खेतड़ी उपकारागार में भूख हड़ताल पर बैठे जेल प्रहरियों में ड्यूटी के दौरान एक महिला जेल प्रहरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। चूरू में चाइनीज मांझे से बचाव को लेकर चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने 2 पहिया वाहन चालकों को नेक गार्ड वितरित किए। चूरू के गांव लाखाओं के पास चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू में पति पत्नी के विवाद का ऐसा मामला सामने आया, जहां शराबी पति अपने ससुराल से 2 साल के बेटे को उठा ले गया। पीड़ित पत्नी अपनी मां के साथ महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवन और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। देशी विदेशी पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र रहा। उदयपुर जिले के कुरावड़ थाना क्षेत्र के सुरोकागुड़ा में एक बालिका को पिकअप ने चपेट में ले लिया, जिससे बालिका की मौत हो गई। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के दौरान डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवन और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताएं हुई। देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे। नखशिख श्रृंगार के साथ युवतियों ने मिस मरवन प्रतियोगिता में भागीदारी निभाई। प्रतियोगिता में कोमल सिद्ध ने मिस मरवन का खिताब जीता, वहीं रविंद्र जोशी मिस्टर बीकाना चुने गए। सिरोही में सर्दी का सितम जारी है। तापमान लगातार गिरता चला जा रहा है, ठिठुरन बढ़ रही है। और सिरोही जिले की बात करें तो देर रात सिरोही का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, यातायात भी प्रभावित हुआ है। टोंक जिले के आवा कस्बे में हर साल मकर संक्रांति पर रियासत काल से खेले जा रहे दड़ा महोत्सव में हजारों लोगों ने बड़े उत्साह के साथ से हिस्सा लिया। इस खेल को खेलने के लिए 12 गांव के ग्रामीण हिस्सा लेते हैं, जो 2 भागों में बंटकर पुराने कपड़ों और रस्सियों से बनी करीब 70 से 80 किलो वजनी गेंद को एक दूसरे के पाले में पैरों से फुटबॉल की भांति धकेलने का प्रयास करते हैं। श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर लगातार बरकरार हैं। कल 14 जनवरी से ही जहां पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं शीतलहर चलने से ठिठुरन भी बढ़ गई है। बीती रात का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसके साथ ही रात के समय अच्छी खासी ठिठुरन देखने को मिली।
श्रीगंगानगर में आज लगातार दूसरे दिन ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी दिखाई दी। फसलों में पाला पड़ने से जहां एक ओर स्थानीय किसान चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी ओर फसलों में नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। श्रीगंगानगर के घड़साना और रावला के ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में खड़ी सरसों की फसल पर पाला पड़ा है, जिससे किसानों के फसल नुकसान होने की आशंकाएं हैं। झुंझुनू में शीतलहर के कारण एक बार फिर से सर्दी ने लोगों की धूचनी छुड़ा दी है। बीते 2 दिनों में चल रही सर्द हवाओं के कारण झुंझुनू में एकाएक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान आज सुबह 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लगातार चल रही सर्द हवाओं के कारण खेतों में फसलों पर बर्फ की चादर नजर आई। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 2 दिनों से खेतड़ी उपकारागार में भूख हड़ताल पर बैठे जेल प्रहरियों के लगातार तबियत खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। बेहोशी की हालत में उसे खेतड़ी के अजीत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जेल प्रहरी सुलोचना का इलाज जारी है। बता दें, 2 रोज से जेल प्रहरी वेतन विसंगति को लेकर अन्न त्यागे हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति सदस्य के गुप्ता ग्राम पंचायत दीवड़ा बड़ा के दौरे पर रहे। गुप्ता ने यहां स्वच्छता पर आयोजित एक कार्यशाला में शिरकत की। रांतराय स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर के मोड़ पर जलदाय विभाग द्वारा बिछाई पाइपलाइन फूटने के कारण सोमवार को सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। लगातार पानी व्यर्थ बहने के चलते घरों पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पिछले 7 दिनों से यहां पर जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। शेखावटी में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौजूदा सीजन का यह सबसे कम तापमान है। आज की रात सीजन की सबसे सर्द रात रही। सुबह सुबह खेतों और पेड़ पौधों पर पड़ने वाले ओस बर्फ की तरह नजर आए। खेतों में सफेद चादर बिछ गई। हालात ये हैं कि रात को फसलों में जो पानी दिया गया था वो सुबह जमा हुआ नजर आया। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में कल शाम को पैंथर के हमले में एक बच्ची घायल हो गई। गनीमत यही रही कि ग्रामीणों ने इस समय रहते बचा लिया। कमेरी में गांव में 15 साल की बच्ची संजू गुर्जर अपनी 6 साल की भाजी के साथ सरकारी स्कूल के पीछे अपने खेत में गायों को लेने के लिए गई थी और उसी दौरान खेत में छिपकर पैंथर बैठा हुआ था, जिसने हमला कर दिया। वर्तमान में जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों ने अपने खेतों में अरंडी, जीरा, रायडा और मिर्च फसलों को ठंड से नुकसान पहुंचने की आशंका जताई है। किसानों की माने तो ऐसी ठंडक में पौधों की कोशिकाएं जम जाती हैं। अजमेर रेंज आईजी रुपेंद्र सिंह एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सदर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। अलवर के रावली विहार थाना इलाके में नाले में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की, साथ ही आसपास के इलाकों में पूछताछ भी की। पुलिस की जानकारी के मुताबिक लाश करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। कोटा शहर में गोमती फाटक के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। वहीं 1.5 साल का मासूम घायल हुआ है। कोटा में बाइक पर सवार होकर दंपति अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ घूमने के लिए निकले थे, तभी भामाशाह मंडी के पास गोमती फाटक पर हाइड्रा ने बाइक को टक्कर मार दी। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में घायलों के परिजनों ने हंगामा करते हुए डॉक्टर के साथ मारपीट की, जिस पर शहर कोतवाली थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और हंगामा करने वाले 3 युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जिले के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। राज्य सरकार प्रदेश में पीपीपी मोड पर 33 मदर लैब, 117 हब लैब और 1295 स्पोक लैब स्थापित करने की तैयारी में है। पूरे प्रदेश में अपनी वेतन विसंगति समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। जो जेल प्रहरी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जेल प्रहरियों का कहना है कि जो जेल प्रहरी ड्यूटी पर हैं वो बिना खाए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जिनकी ड्यूटी नहीं है वो धरना स्थल पर आकर बैठ रहे हैं। 2017 के समझौते को लागू करने के लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी एकजुट हैं।
करौली जिले में एक बार फिर से शीतलहर अपना रंग दिखाने लगी है। करौली जिले के न्यूनतम तापमान में एक ही रात में 2 डिग्री और अधिकतम में भी 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही क्षेत्र में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर भी मजबूर कर दिया है। क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 2 दिन में 6 डिग्री तक गिर चुका है। अलवर जिले के ततारपुर थाना अंतर्गत जिंदोली में एक व्यक्ति अपने घर की छत पर तार लगाते समय स्लिप होकर 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। बेहोशी की हालत में परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। अलवर जिले के सरिस्का में स्थित सीलीसेड़ झील के समीप तालाब में इन दिनों सर्दियों में धूप सेकने के लिए बड़ी संख्या में क्रोकोडाइल्स नजर आ रहे हैं। क्रोकोडाइल को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन असामाजिक तत्व क्रोकोडाइल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। अलवर जमीन विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते घात लगाकर बैठे 4 लोगों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडे और धारदार हथियार के साथ मारपीट की गई। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने राजसमंद जिले के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। आज सुबह नाथद्वारा पहुंचे मंत्री लोढ़ा ने अपने परिवार के साथ श्रीनाथ जी की श्रृंगार झांकी में दर्शन किए। चूरू शहर के कोतवाली क्षेत्र में एक 30 वर्षीय विवाहिता को घर में अकेला पाकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने के प्रयास का मामला सामने आया। आरोपी ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब महिला का पति काम के लिए बाहर गया हुआ था। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अलघाना में खेल में एक बालक हादसे का शिकार हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। पशुओं के चारा काटने वाली मशीन के पास बच्चा खेल रहा था, तभी चलती मशीन में उसने अपना हाथ डाल दिया, जिससे उसका हाथ मशीन की चपेट में आ गया और हाथ का अंगूठा कटकर अलग हो गया। चूरू जिले के सदर थानाधिकारी 2 एएसआई सहित 107 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का तबादला किया गया है। एसपी दिगंत आनंद ने इस संबंध में जानकारी दी। एसपी दिगंत आनंद ने रविवार को बताया कि पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए हैं। सदर थानाधिकारी सुभाष चंद्र को सिद्धमुख थानाधिकारी लगाया गया है और सिद्धमुख थानाधिकारी दिलीप सिंह को पुलिस लाइन से स्थानांतरित किया गया। चूरू जिले के गांव रावत कुंजला में 58 वर्षीय व्यक्ति पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला सामने आया। घायल को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में पाकिस्तान से तस्करों के द्वारा ड्रोन के जरिए हीरोइन की खेप बरामद की गई है। सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई हीरोइन की डिलीवरी लेने आए कार सवार तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर फायरिंग भी की। जवाब में बीएसएफ के जवानों के द्वारा भी तस्करों की कार पर 16 राउंड फायरिंग किए गए। साथ ही मौके से 2 तस्करों को 3 पैकेट हीरोइन के साथ दबोचा गया। बूंदी सहित पूरे राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर जेलकर्मी 13 जनवरी से अनशन पर हैं। समस्त जेलकर्मी अनशन पर रहने के साथ साथ अभी ड्यूटी पर तैनात हैं। जिला कारागार बूंदी में 26 जेलकर्मी अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर रहने के दौरान बूंदी जिला कारागृह में अनशन पर बैठे जेलकर्मी गोविंद प्रताप सिंह और इसके साथ ही कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अलवर जिले में आज सेना के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज मैराथन का आयोजन किया गया। सेना के दक्षिणी कमान के साथ मिलकर मैक्स इंश्योरेंस कंपनी ने रविवार को शहर में 5 किलोमीटर और 11 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया। श्रीगंगानगर सेंट्रल जेल के प्रहरी द्वारा मेस बहिष्कार के आज लगातार तीसरा दिन है और इसलिए लेकर लगातार जो प्रहरी है उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कुमावत समाज रूनब छौड़ चौके संस्थान के 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में एक दुकान के बाहर रखे टायर की अज्ञात बदमाशों ने चोरी कर ली। निवासी इंद्र सिंह ने राजनगर थाने में तहरीर दी कि अज्ञात बदमाशों ने उनकी दुकान के बाहर रखे टायर चुरा लिए। जोधपुर गैस त्रासदी से सबक लेते हुए कलेक्टर के आदेश के बाद रसद विभाग पूरे जिले में अभियान चला रहा है। विभाग द्वारा होटल संचालक, मिष्ठान भंडार और कई जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंतर्गत रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी और तारानगर प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी टीम के साथ दूसरे दिन भी कार्रवाई करते हुए वार्ड 13 में मिठाई की दुकान से 5 घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं।
जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर युवाओं में खेलों के प्रति प्रोत्साहन को लेकर जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में जयपुर महाखेल कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज हुआ। फुलेरा कस्बे के ग्राउंड पर कबड्डी टीम रोजड़ी वॉरियर्स और बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी के बीच खेला गया। इसमें बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी ने 29 से 12 के फासले में जीत दर्ज की। अजमेर में मांगलियावास थाना पुलिस ने 50 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त अफीम की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है।